हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? लव इन्फिनिट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। क्या कर रहे हैं? एंजल नंबर्स देख रहे हैं बार-बार? कौन से? डबल 1, डबल 2, डबल 3 ये तो मास्टर नंबर्स हैं। तो मास्टर नंबर्स को देखने का क्या मतलब है? तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं डबल 1 से। देखिए, इट्स अ स्पिरिचुअल मैसेज नंबर। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये बहुत ही कारगर है समझना कि ये नंबर्स आपको क्यों दिख रहे हैं। क्योंकि जब तक आप इन्हें डिकोड नहीं करेंगे, तब तक आप लाइफ में स्ट्रगल ही करते रहेंगे, समझ नहीं आएगा। जब डिकोड नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं इस वक्त जब आप कुछ सोच रहे हैं। जब भी एंजल नंबर्स देखें, वो तो आपको मालूम है होप नो प्रेयर करनी है, यानी कि एंजल्स को धन्यवाद करना है, थैंकफुल रहना है। जब भी नंबर्स देखें, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू गॉड, अल्लाह, जो भी कह सकते हैं वो कहें। एंजल्स नंबर्स देखने का मतलब उसको डिकोड भी करें कि इस समय आप सोचें कि इस समय मैं क्या सोच रहा था या रही थी कि अचानक मुझे ये डबल 1 दिख गया या डबल 2 दिख गया या डबल 3 दिख गया, क्या मतलब हुआ? तो उस थॉट को लेकर फिर उसको आगे डिकोड करें और फिर सोचें कि अच्छा इसका ये मतलब है। चाहे आप कोई भी जर्नी में हो, कोई भी बॉडी में हो, कोई भी एनर्जी में हो, ठीक है? और आपको ये जानना होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या है और इसमें फिज़िकल बॉडी से भी सब कुछ ऊपर है। मतलब ये एक अनकंडीशनल लव है, इसमें कंडीशन नहीं लगानी होती है। बस बार-बार अपने थॉट्स को देखना होता है कि कहीं मैं कंडीशन तो नहीं लगा रहा या लगा रही। डबल 1 का ये मतलब है, देखिए पहले नंबर 1 का तो मतलब ही है कि न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट। जीवन में कुछ भी हुआ हो, सब कुछ पीछे छोड़ दें, पास्ट को साइड करके एक नई ज़िंदगी, नया जीवन, नए साथी के साथ, समथिंग ऐसा है, ठीक है? अगर साथी ढूँढना चाहते हैं तो वो साथी आपके भगवान भी हो सकते हैं, वो आपके अपने ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं या आपके अपने लवर हो सकते हैं, ठीक है ना? तो डबल 1 का क्या मतलब है? 1 + 1 = 2 हो गया। ठीक है? इसका अर्थ है कि अब तक जो आपका पास्ट है या चाइल्डहुड है या अडल्टहुड है, यानी कि बचपन, जवानी, इन सब के जितने भी ट्रॉमास थे, फ़ियर थे, डाउट्स थे, प्रॉब्लम्स थे, वो सभी नेगेटिव एनर्जी आपने अभी तक रिलीज़ नहीं की है। 2 का मतलब यही हुआ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में 1-1 का बहुत महत्व है। ये अगर आपको अक्सर दिखने लगा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आज ही आज दिखा है तो इसका मतलब ढूँढने लग चल पड़े। बार-बार 1-1 दिख रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि अब समय आ गया है कि अपनी नेगेटिविटी को बाहर फेंकने का, इन सबको रिलीज़ करने का। चाहे आप उसे मेडिटेशन के थ्रू करें, किसी हीलिंग प्रोसेस को जॉइन करके करें, योगा से करें या किसी और तरीके से, मंत्र चैंटिंग या जो भी वैदिक संस्कृति है उस हिसाब से करें। वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिलीजन क्या है और आप किस माध्यम को चुनना चाहते हैं, किस विधि को चुनना चाहते हैं जिससे कि आप स्पिरिचुअली हाई हो जाएँ। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी एक दूसरे को हील करने के लिए है, एक दूसरे का टीचर बनने के लिए। तो बेसिकली जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो आपके टीचर ही बनते हैं और आपको क्या सिखाते हैं? फॉरगिवनेस का पार्ट सिखाते हैं। तो 1-1 का मतलब यही है कि अपने आप से यूनाइट होना। यूनाइट कैसे होंगे? जब तक हम अपने शरीर की और मानसिक गंदगी को बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक हम साफ चीज़ें अंदर नहीं डाल पाएँगे। वही बात है कि एक ग्लास पानी है ना, उस वो गंदा पानी है उसमें और आप सोच रहे हैं कि इसी में ना कोई साफ शुद्ध पानी डाल दिया जाए तो ये पानी भी साफ हो जाएगा, नहीं हो सकता ना। तो पहले वो गंदे ग्लास के पानी जो है उसको फेंकना पड़ेगा, उसके बाद साफ शुद्ध पानी डालेंगे, तभी तो वो पानी पीने योग्य होगा। तो इसका मतलब यही है कि अपने अंदर की नेगेटिविटी को, अपने फ़ियर्स को, अपने फ्लॉज़ को, अपने सभी तरह की बेकार की बाउंडेशन हैं, जो लिमिटेड बिलीफ सिस्टम्स हैं, इनको निकाल के बाहर फेंकिए, कुछ नया करने की कोशिश कीजिए और अपने आप से जुड़िए। नंबर 22 यानी कि मास्टर नंबर 22 यानी कि 2 + 2 4। 2 + 2 क्या एम्प्लीफाई करता है? 4 को एम्प्लीफाई करता है। डबल 2, डबल 2 का मतलब है मास्टर बिल्डर और ऑर्गेनाइजर का प्रतीक है। ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर मतलब कुछ नया करने वाले हैं आप, कुछ फाउंडेशन क्रिएट करने वाले हैं आप, मास्टर बिल्डर बनने वाले हैं। मतलब 2 + 2 देखिए, जब आप घर बनाते हैं, चार दीवारी बनाते हैं ना, उसके ऊपर ही तो छत आती है। तो डबल 2 का मतलब ही यही है कि 4 पिलर्स हो गए, यानी कि फाउंडेशन क्रिएट हो गई, अब आप जम गए।
जम गए किसी काम में, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप देखते हैं, जर्नी कोई भी हो, ह्यूमन जर्नी तो है ही ना। मान लीजिए आप, कई बार ऐसा भी होता है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपका पर्सन अब दूसरे से शादी कर लिया, अब आप चुपचाप बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं। तो ऐसे में नंबर्स का क्या मतलब है? देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी ही है, ये तो आप मानते ही हैं। ट्विन फ्लेम आपको सशरीर मिले या ना मिले, उससे शादी हो या ना हो, वो आपके साथ हमेशा ही साथ रहे या ना रहे, या फिर किसी और से शादी हो जाए, या फिर कुछ और भी हो सकता है, भगवान न करे ऐसा कुछ हो। लेकिन अगर वो शादी करके कहीं और चले जाते हैं, वो किसी और के हो जाते हैं, ऐसे में भी नंबर्स दिखते हैं, तो इसका मतलब यही है कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि दूसरों की भलाई के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाएं। अपने स्पिरिचुअल विजडम का अच्छे से प्रयोग करें, अच्छे से अच्छा, जो बेस्ट से बेस्ट जो आप कर सकते हैं ना, वो वाला काम आपको करना चाहिए। अब आप इस 3D वर्ल्ड में जो भी ये संसार है जो दिखता है, उससे उन 3D परंपराओं से ऊपर उठ चुके हैं, तथा अपने आप को नाम, शोहरत, पैसा और फिजिकल बॉडी की लालच में अब आप नहीं है, इससे आप ऑलरेडी ऊपर उठ चुके हैं, ठीक है। 3D और 5D की यूनिवर्सल बातें या सोलफुल वर्ल्ड की बातें, ये सब आप कुछ समझ चुके हैं, यानी कि फिजिकल फॉर्म में भी समझ चुके हैं। और देखिए, फिजिकल फॉर्म में क्या, जैसे शरीर तो है आपका, खाना पीना तो चाहिए, कपड़े चाहिए, नहाने धोने के लिए पानी चाहिए, तो ये सब चीज़ें तो शरीर को चुस्त रखने के लिए, सुस्त नहीं चुस्त, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, तो चुस्त रखने के लिए ये सब चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये तो आपको मालूम है, ये नहीं है कि हम तो 5D में हो गए, अब तो नहाना धोना खाना पीना सब छोड़ दो, रिश्ते नाते सब छोड़ दो, जंगल भाग जाओ, ऐसा नहीं है। 3D वर्ल्ड में इन रिश्तों को भी निभाना है, क्योंकि ईश्वर ने आपको इन रिस्पॉन्सिबिलिटी में ढाला हुआ है, इन रिश्तों को भी निभाना है। 5D में आप ख्यालों में भी रहिए अपने ट्विन फ्लेम के साथ, लेकिन अगर वो चले गए हैं बाहर किसी और के साथ, तो इसका मतलब यही है, एंजल्स आपको कह रहे हैं, घबराए नहीं, रोए नहीं, जो जितने आंसू आ चुके हैं, बह चुके हैं, बहने दीजिए। वो अश्रु जो हैं, वो आपके अंदर की नेगेटिविटी है, वो वो आपके अंदर का भार है, वो सब निकल जाने दीजिए। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं रोना नहीं चाहिए, रो लीजिए। एक्सट्रीम जब चोट लगती है तो रोना आता ही है। जब वो आपको छोड़कर जाते हैं तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है दिल। तो वो अगर हमेशा के लिए आपसे दूर हो गए हैं, किसी और के हो चुके हैं, तो कितना दिल टूटता है ना, मन जीने का नहीं करता। तो अगर ऐसा ही है, तो जितना हो सके फूट के रो सकें, रो लें। इट्स ओके, इट्स ओके टू क्राई। तो ये कर सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ईश्वर यही कहते हैं कि ठीक है, अब थोड़ा शांत हो जाएँ, अब इसके बाद अपने आप को हार्मोनियस बैलेंस में लेकर आएँ, अपने आप से जानें, अपने आप को जानें, अपनी आत्मा को जानें। क्योंकि इस धरती पर ढेर सारे ऑब्स्टेकल्स आते हुए भी आपको बैलेंस करना है, अपने इनर वर्क को करना है। इनर वर्क कोई एक किताब नहीं, कॉपी नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई कोर्स नहीं है। कोर्स बना दिया गया है वो अलग बात है, कोर्स है नहीं ये इनर वर्क, ये ताउम्र करने की चीज़ है। एक छोटे टुडलर को भी करवाना शुरू करेंगे ना इनर वर्क, वो करना शुरू करेगा। वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं आपको नहीं पता, ना उसे पता है, ना पता करने दें, इनर वर्क करवाएं उस छोटे बच्चे को भी, तो देखना क्या दुनिया फतेह कर लेगा। तो ये इनर वर्क हमें स्कूल्स में तो सिखाते ही नहीं है, रटाफिकेशन करवाते हैं। हाँ, अब आप कहेंगे मैम क्या बोल रहे हो, हम टीचर हैं, लेक्चर आ रहे हैं, क्या बोल रहे हो। बस हो वही रहा है, तो मैं क्या करूँ, ये तो आप भी जानते ही हैं क्या हो रहा है, क्या नंबर्स गेम चलते हैं और क्या क्या नहीं होता है। नंबर्स पाने के लिए, फर्स्ट पोजीशन आने के लिए भी बहुत कुछ चल रहा होता है, बड़ी से बड़ी पोस्ट के लिए भी। इससे आगे तो मैं नहीं जाऊँगी, वो सब कुछ आपको मालूम है। लेकिन ये सब कुछ 3D वर्ल्ड के लिए पैसा पैसा बनाने के लिए होता है भाई, और किसी चीज़ के लिए नहीं। तो कोई बात नहीं, पैसा एक एनर्जी है, इस तरह से लाग लपेट जुगाड़ करके और तिकड़म लड़ा के ना, आप इंसान जो है ना कहीं आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये तिकड़म तिकड़म जो भी होती है ना, ये सब को तो साइड कर दीजिए, और उन सबको नो कहना सीखें, गलत चीज़ों को, और कहना सीखें यस अपनी इनर वॉइस को। इनर वॉइस आपको क्या कह रही है, अंदरूनी आवाज़ आपको क्या कह रही है, आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है इस टाइम। यस यस यस, मुझे ये करना है, वो क्या करना है, उस चीज़ को आपको देखना ही होगा। अब चलते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 मीन्स माइंड, बॉडी एंड सोल।
ठीक है? और इन सबको आपको बैलेंस करना है, यानी कि क्रिएटिविटी को बैलेंस करना है, अपने एक्सप्रेसिवनेस को बैलेंस करना है, एक्सेप्टेंस को समझना है, ठीक है? लर्न टू डील विद द प्रॉब्लम इन अ फिजिकल वे। डबल थ्री मास्टर नंबर है, 3+3 6 को एम्पलीफाई करता है, तो यानी कि अनकंडीशनल लव को रिप्रेजेंट करता है नंबर 3। 6 मतलब अनकंडीशनल लव और फिजिकल लव, दोनों ही चीज़ें हैं इसमें। 6 अगर बार बार दिखता है, जैसे आप कहते हैं हमें 9 6 बहुत दिखता है, 6 6 बहुत दिखता है, 6 3 बहुत दिखता है, 3 6 बहुत दिखता है, 6 6 6 बहुत दिखता है, इनका मतलब ही फिजिकल यूनियन रीयूनियन से भी है और साथ ही साथ एक अनकंडीशनल लव से भी है। वो चाहे कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये वाली बात है। कितने भी डीएम सितम कर ले, हम तो हंस हंस के सहेंगे, क्योंकि ये प्यार ना होगा कम, है ना? तो अनकंडीशनल लव में रहें, बहते रहें। डबल थ्री का मतलब यही है कि यूनिवर्स का साइन यही है कि ह्यूमैनिटी करो। 3 3 नंबर देखने का मतलब है इस प्लेनेट में रहने वाले लोगों से प्रेम करें, चाहे वो कोई भी हो। देखिए बेचारे नार्सिसिस्ट की भी, जैसे मैंने लास्ट अभी वीडियो डाली है, वो भी तो बेचारे ही होते हैं देखा जाए तो। बहुत से लोग सच में उनसे दूर भागने का ही मन होता है और उनसे दूर भाग के ही कोई सही काम हो सकता है, अदरवाइज़ ज़िंदगी हेल होती ही है। बाकी आपकी इच्छा, मेरे से आप एग्री कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई बात नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि नार्सिसिस्ट भी बेचारे ही होते हैं, उन पिटी दया भाव रखना पड़ता है उनके ऊपर भी। क्यों? उनके पेरेंट्स भी तो ऐसे ही होते हैं, उन्हें जो मिला वही तो वो दे रहे हैं, उन्होंने जो सीखा वही चीज़ उनके दिमाग में और शरीर में सोल में रच बस गया। तो इन सभी से प्रेम करो, कार्मिक से, उनसे, लेकिन लिटरली प्रेम नहीं करना है, उनको जाके आई लव यू नहीं बोलना है। बस ये है कि ठीक है, एक दया भाव रखना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है। मतलब ठीक है, दया भाव रखें, लेकिन मेरे कहने का मतलब है 3 3 अगर आप बार-बार देखते हैं तो कैसे भी लोग हैं आपके आस-पास, तो दुश्मनी नहीं करनी है। दैट्स ऑल। मन में कर्स नहीं करना है। इसने ये कर दिया था, उसने वो कर दिया था, मेरा जीवन अब तक हेल कर दिया। अब ठीक है, इट्स ओके। आपके भी तो पिछले जन्म के कर्म हैं, पाप कर्म जो किए हैं वो तो यहाँ भुगतने पड़ेंगे ना। उनके साथ भी तो आपने कुछ ऐसा किया होगा ना पिछले जन्म में, इसलिए वो आपके सामने आके पड़ गए आपके सामने। तो आ गए हैं ना, तो कोई बात नहीं, थैंक यू कहिए उनको, जाने दीजिए, थैंक यू कहिए बस। और उनको, उनसे ना तो उलझना है ज़्यादा, ना ही प्रेम करना है ज़्यादा, और ना ही दुश्मनी पालनी है, क्योंकि दुश्मनी पाल ली तो अगले जन्म में भी चली जाएगी। चलिए नंबर 3 3 पर ही टिके रहते हैं, ज़्यादा बोल दिया। बड़े आइडियाज़ आपको आने लगते हैं अगर 3 3 नंबर देखते हैं तो, बड़े आइडियाज़, यानी कि अब यार मुझे कुछ करना है, बहुत हो गया, बहुत सह लिया, बहुत सेपरेशन हो गया, बहुत डीएम के नखरे सह लिए, बहुत हस्बैंड के सह लिए, बहुत नार्सिसिस्ट देख लिए, बहुत कार्मिक देख लिए। इनफ इज़ इनफ। अब मुझे अपने लिए रास्ता निकालना ही होगा। इनफ इज़ इनफ। दुनिया चाहे कुछ कहे, नार्सिसिस्ट चाहे कुछ कहे, कार्मिक चाहे कुछ कहे, दुनिया चाहे कुछ कहे, सच बता रही हूँ, एक बार ये करके देखिए। दुनिया चाहे कुछ कहे, इनफ इज़ इनफ। जो गलत है वो गलत है। अब मुझे इस गलत कीचड़ दलदल में नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। एक बार वहाँ से बाहर निकल के देखिए, बाहर निकलेंगे शांति मिलेगी, शांति मिलेगी, पीसफुल ऑफ माइंड रहेगा आपका, और फिर आप कुछ नया कर पाएंगे, नए आइडियाज़ आएंगे। उनके साथ रह के नहीं आ सकते, नेवर, बिल्कुल भी नहीं। उनके साथ रह के आप यही सोचते रहेंगे, हाय मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी, हाय मुझे डांट तो नहीं पड़ जाएगी, अभी अभी कोई हंगामा तो नहीं हो जाएगा, कहीं मुझे भूख भूख से तो नहीं तड़पाया जाएगा। मतलब ये सारे काम ऐसे करते हैं ना वो लोग, ऐसे लोग। तो आप इनके साथ रह के डरते 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 हर एक काम करते हैं, एक एक स्टेप, एक कदम उठा लिया तो गलत तो नहीं हो गया। नहीं तो नार्सिसिस्ट ये कहते हैं, बैठी है यहाँ क्यों बैठी है, खड़ी है तो वहाँ क्यों खड़ी है, खाना खा रही है क्यों खा रही है, सो रही है, सोने का टाइम है। मतलब उनको यही लगता है कि जी क्यों रही है, वाई यू आर एग्जिस्टिंग हियर। तो उन्हें ये सबक सिखाने के लिए उनसे दूर जाना पड़ता है। आप एग्री करें ना करें, मैंने तो ये किया है और आई एम फीलिंग सो पीसफुल इन माई लाइफ। कुछ नया कदम उठाना ही पड़ता है, कुछ बोल्ड कदम उठाना ही पड़ता है, चाहे दुनिया कुछ कहे। दुनिया से क्या मतलब यार, अपना आगे बढ़ना है हमने, अपनी सोल को नहीं देखना। दुनिया के हिसाब से चलते रहे तो यही ढर्रे पे चलते रहेंगे और ऐसे ही मर जाएंगे। 33 नंबर देखने के बाद जब आप इन सब से छुटकारा पालेंगे ना, तो साफ सुथरे जीवन को जीने के लिए आपका दिमाग एकदम ओपन होने लगेगा, ओपन। नए नए आइडियाज़ आएंगे, बड़े बड़े आइडियाज़ आएंगे। पहले आप सोचते थे कि यार छोटी सी जॉब लग जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए ना तो बस अच्छा रहेगा, लेकिन 33 नंबर देखने के बाद और इन सब लोगों से छूटने के बाद आपको ये लगने लगेगा कि यस,
नहीं नहीं नहीं, ये छोटा मोटा नहीं, अब तो मुझे बहुत कुछ बड़ा बड़ा करना है, बहुत कुछ दुनिया के लिए करना है, ग्लोबली सबके लिए काम करना है। ये अपने घर में सिमटे हुए या कुछ ही लोगों के बीच में सिमट के ज़िंदगी नहीं बितानी है। गवर्नमेंट जॉब में भी तो यही होता है, कुछ अपने कलीग्स हो गए, अपने घर के हो गए, बस जी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, बस इतना ही होता है। हम कुछ और बड़ा करना है, ये आपके अंदर ये थॉट्स आने लगते हैं जब आप 33 देखते हैं। अब आप डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन दोनों ही पॉजिटिव एनर्जी में रहने लग जाएंगे, दोनों में ही आपको आनंद आने लगेगा। और साथ ही साथ लोगों को अच्छे मैसेजेस देना, लोगों को अच्छा चीज़ देना, खाना देना, पैसा देना, उनके लिए अच्छी तरह से हेल्प करना, दवा देना, उनकी हर तरह से हेल्प करना आपको अच्छा लगने लगेगा। अपनी एनर्जी को इसीलिए आप रीस्टोर कर पाएंगे, तभी आप आगे 33 नंबर देखने के बाद लोगों को अच्छी सर्विस भी दे पाएंगे। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी और इम्पैथेटिक होती हैं और सिंपैथी लिए होती हैं, इसलिए ये भी जानना ज़रूरी है कि सभी की हेल्प ठीक टाइम पे करनी है, उनके घर जा जा के नहीं करनी है। हाँ, कोई हेल्प मांगे तो करनी है, थोड़ा सा बैलेंस यहाँ भी बनाना पड़ेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे आपको समझ आने लगेगा कि कौन सही है कौन नहीं, कौन सच में मदद चाह रहा है और कौन फ्लर्ट कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। नंबर 33 का मतलब ये है। तो इनर वर्क तो आपको करना ही होगा, धीरे धीरे इनर वर्क करते जाइए और बेकार की नेगेटिव एनर्जीज, ब्लैक मैजिक, समथिंग समथिंग, ये सारे मैजिक से उठकर ईश्वर का मैजिक पर जाइए। जो स्पिरिचुअल एनर्जी का मैजिक है ना, उस मैजिक में अगर आप डूब गए ना, बस फिर आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत ही नहीं। थैंक यू सो मच मास्टर्स नंबर देखने के लिए। यू आर द मास्टर्स, यस यू आर द मास्टर ऑफ योर सोल, ऑफ योर डेस्टिनी। तो आप ये सोचिए कि यस, मुझे अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से जीना ही जीना है। बस अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब मुझे कुछ नया करना ही है। और ये कदम आपको ही उठाना पड़ेगा। ईश्वर जस्ट आपको गाइड करते हैं, एंजल्स आपको नंबर सिखा के गाइड कर रहे हैं, तो कदम तो आपको ही उठाना पड़ेगा ना, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में तो आप हैं। तो चलिए, उठिए और नया सोचिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।